हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज हम बनाने वाले हैं मूली से एक अच्छा सा अचार। तो बहुत सिंपल सा, बहुत ईजी सा जो है ये अचार बनने वाला है। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो के आसपास ये मूली होगी। वैसे मेजर तो कुछ है नहीं मूली का, क्योंकि मेरे घर की है, तो इस वजह से कोई नाप तोल तो इसकी मैंने की नहीं है। लेकिन इनको अच्छे से धो के और इनका जितना भी पानी है पूरा सुखा लेना है आपको। इनके ऊपर पानी नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। और उसके बाद आप इनका छिलक उतार लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। यानी कि मूली के ऊपर बहुत मिट्टी होती है और जो एक रेसे से होते हैं वो भी हमें हटा देने हैं, इसके ऊपर बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। तो पूरा छिलका आप इसका उतार दीजिए, हल्का सा हैवी छिलका उतर जाए तो भी अच्छा ही है। उसके बाद ये जो अचार डलता है 2 तरीके से डलता है। तो यहाँ पर मैं एक ही तरीके से दिखाऊंगी फ़िलहाल, तो बिल्कुल इंस्टेंट जो हम साथ के साथ डालें और एक दिन बाद ही उसको यूज कर ले, तो उस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। अदरवाइज़ ये 2 तरीके से डलता है और बहुत अच्छा होता है। ये जो हम अचार बना रहे हैं लीवर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसके लिए हम जो है ना 2 तरीके से इसके पीसेस कट करेंगे। एक तो हम गोल शेप में काटेंगे और दूसरे जो है हम लंबे साइज़ के पीस काटेंगे। तो अगर आपको जौन सा भी अच्छा लगे आप उसी हिसाब से इनको कट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आधी जो मूली है उनके गोल पीसेस कट करूँगी और आधी के लंबे साइज़ में कट करूँगी। तो हम यहाँ पर मूली बना रहे हैं, जो सिरके वाली मूली होती है, जो गन्ने का सिरका होता है उसके अंदर जो मूली डलती है वो वाला अचार हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो इस वाले अचार को आप रोटी, सब्जी, साग किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। इतना फ़ायदेमंद होता है कि इसके अनगिनत फ़ायदे होते हैं कि इसके फ़ायदों की कोई गिनती नहीं है कि कितना फ़ायदेमंद हमारे लिए है। और जिनको भूख नहीं लगती है उनके लिए तो बिल्कुल रामबाण इलाज है। आप डॉक्टर की दवाई खाने के बजाय अगर अपने खाने में इनको शामिल करते हैं तो आपकी भूख बढ़ जाएगी और जो आपका लीवर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। यानी कि लीवर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये होता है। तो सर्दियों में मूली भरमार होती है, बहुत अच्छी मीठी मीठी मूली आती है। तो इस तरह का अचार आप ज़रूर डालिए और अपने खाने में इसको ज़रूर शामिल कीजिए। तो यहाँ पर आधी मूली जो है मैंने गोल साइज़ में कट की थी और आधी को मैंने लंबे साइज़ में कट करना शुरू कर दिया है। ये सिरके वाली मूली जो होती है हमारे पाचन तंत्र को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है और जब हम इनका यूज खाने में करते हैं तो भूख हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो हमारा खाना होता है उसको बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी और ईजी तरीके से इसको हजम करने में हमें आसानी देती है। और जिसको गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी ये जो है गन्ने वाली मूली होती है। तो उनको तो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने खाने की डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके इतने फ़ायदे कि कुछ का तो हमें पता भी नहीं होता, लेकिन ये इतनी फ़ायदेमंद होता है गन्ने वाला सिरका। और जो पहले गन्ने वाला सिरका अब मार्केट में मिलता है वो इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जो हमारी पहले हमारे बड़े बुजुर्ग डालते थे, यानी कि मिट्टी के घड़े में इसको डाला जाता था, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। अब तो मिट्टी वाले घड़े में बहुत कम लोग इस सिरके को बनाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा ही अच्छा होता था वो मिट्टी वाला ही होता था। अब तो किसी भी चीज़ में डाल देते हैं, लेकिन उसका इतना टेस्ट नहीं होता जितना मिट्टी वाले घड़े के अंदर जो हम इस सिरका बनाते थे उसका होता था। बाय लकी मेरे पास वही सिरका है और इतना अच्छा होता है, इसकी स्मेल इतनी असरदार होती है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको ओपन करके रख दें तो सारे में इसकी खुशबू जो है ना फैल जाती है। तो यहाँ पर मैंने सारी मूलियों को कुछ गोल और कुछ लंबे साइज़ में कट किया है। तो आधा चार तो मैं बिल्कुल अभी ताज़ा का ताज़ा डाल रही हूँ और कुछ को मैं धूप में सुखा के डालूँगी। जो मुझे स्टोर करके रखना है उसको मैं धूप में सुखा के डालूँगी और जो मुझे फ़िलहाल ही यूज करना है उसको मैं ऐसे ही डाल दूँगी। क्योंकि जब भी मैं इस अचार को डालती हूँ तो कोई भी उसको मतलब छोड़ता नहीं है, एकदम खाना शुरू कर देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, कुछ मैं ताज़ा डाल लेती हूँ और कुछ मैं जो मुझे स्टोर करना होता है उसको मैं सुखा कर डाल लेती हूँ। इस तरीके से मेरा जो है अचार बच भी जाता है और वो साथ के साथ खाना भी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक डब्बा, तो आप इसी तरीके से ले लीजिए, चाहे तो आप कांच का ले लीजिए, प्लास्टिक का ले लीजिए, किसी भी चीज़ का ले लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पर। तो हम इसके अंदर डाल देते हैं सिरका, बिल्कुल प्योर सिरका है। इसके अंदर मैं आधा ही करूँगी क्योंकि इसके अंदर मूलियाँ भी जाएंगी। अगर हम इसको पूरा भर देंगे तो फिर ये जो है ना बाहर निकल जाएगा। तो उतना ही रखिए जितने की हमारी बस मूलियाँ डिप हो जाए और हमारे डिब्बे में भी थोड़ी जगह बची रहे। इसके बाद आपको यहाँ पर यूज़ करना है सेंधा नमक। तो आप 1 चम्मच सेंधा नमक इसके अंदर डाल दीजिए और अगर आपके पास नहीं भी है तो आप सादा नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन सेंधा नमक जो होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बस इसके बाद आप इस नमक को इसमें अच्छे से मिक्स कर दीजिए जिससे कि पूरा नमक है इसमें बिल्कुल घुल मिल जाए। इसके बाद आप इसके अंदर डाल दीजिए मूलियाँ। बिल्कुल इंस्टेंट अचार बना रही हूँ, बिल्कुल भी मैं इसको बनाकर नहीं छोड़ रही हूँ। आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप अचार डालकर उसको साथ के साथ यूज कर सकते हैं, या फिर आप एक दिन इसको रख कर अगले दिन से इसको खाना शुरू कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको थोड़ी टाइम के लिए स्टोर करके रखना है तो आप उसको मूली को जो है सुखा लीजिए धूप में 1 से 2 दिन के लिए। उससे क्या होता है कि मूली पानी नहीं छोड़ती है सिरके के अंदर, जो हमारा सिरका होता है अगली बार भी यूज हो जाता है। अगर हम सीधा ऐसे ही डालते हैं तो थोड़ा मूली पानी छोड़ देती है, तो जो सिरका होता है वो थोड़ा फीका हो जाता है। बस इतना अंतर आता है, बाकी किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मूली में जो सिरके में मूली डलती है वो कभी ख़राब नहीं होती है, 1% भी वो बिल्कुल कभी ख़राब नहीं होती है। जितने टाइम तक भी रहेगी इसके अंदर ऐसी बनी रहेगी। बस जो होता है इसका कलर डार्क होता चला जाता है, जो मूली होती है बिल्कुल ब्लैक कलर की हो जाती है, और जितनी भी ये पुरानी हो जाती है सिरके के अंदर। लेकिन तो यहाँ पर जितनी भी मेरी मूली इसके अंदर आई, मैंने इसके अंदर भर कर रख दिया। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके बस ढक्कन लगाकर छोड़ देना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और आप इसको अगले दिन जैसे ही यूज़ करते हैं तो थोड़ा इस तरीके से हिलाकर उसके बाद इसको यूज़ कीजिए। तो क्या होता है कि जो नीचे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह भी जाता है तो वो इस तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाता है, और बहुत ज़्यादा जो होता है टेस्टी भी लगता है। तो आप इस तरीके से इस रेसिपी को बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये कम से कम 4-5 दिन के बाद का है। तो इस तरीके का जो कलर हो जाता है मूली का, इस तरीके का हो जाता है, और ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाती है। तो आप इस तरीके से इसको आसानी से डाल सकते हैं और अपने पाचन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। गैस की प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है तो आप इसका ज़रूर यूज़ कीजिए। अगर आपकी आज की जानकारी और आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो जी मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हरे कृष्णा, हरे राधे।